नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि भारत को चाहिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट भारत के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी इस समय पे। भारत पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद भारत ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धोया, पाकिस्तान की मिसाइलों के परकच्चे उड़ाए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। लेकिन उसी के साथ साथ भारत को पांचवी पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए था। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी भारतीय एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि भैया पांचवी पीढ़ी का जो विमान होता है उसमें होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी विमान, कोई भी फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, बहुत अच्छा ऑफर मिला है रूस की तरफ से। रूस ने बोला है कि वो अपना सुकोई 57 फाइटर जेट, जो कि पांचवी पीढ़ी का विमान है और बहुत ही उन्नत किस्म का विमान है, वो उसे देने के लिए तैयार हो गया है भारत को, और साथ ही साथ उसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हुआ है। और रसिया ने यह बोला है कि इस सुकोई 57 फाइटर जेट का जो डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, वो भारत में ही, भारत की पार्टनरशिप में किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उछल रहा था क्योंकि चाइना ने उसको अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट C-35 देने के लिए ऑफर दिया था। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत के पास पांचवी पीढ़ी का विमान है नहीं, फाइटर जेट है नहीं, और उसके पास पांचवी पीढ़ी का विमान चाइना दे रहा है C-35 नाम से, तो वो अब युद्ध में पकड़ बना ले जाएगा और भारत पे विजय पा लेगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था, न्यूज़ चल रही थी। उतने में ही 2 दिन बाद रूस ने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया। भारत का परम मित्र रसिया एक बार फिर समय पे काम आया, यानी रसिया ने बोला है कि हम सुकोई 57 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हैं। हालांकि रसिया तो बहुत पहले से इस फाइटर जेट को भारत को देना चाहता था। करीब 8 से 10 महीने पहले एयर इंडिया शो में भी रसिया और अमेरिका ने दोनों ने ही ऑफर दिया था भारत को। रसिया ने अपना सुकोई 57 और अमेरिका ने अपना F-35 फाइटर जेट देने के लिए भारत को ऑफर किया हुआ था। लेकिन भारत चाहता था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है विमान की, जब भी किसी विमान को खरीदते हैं। साथ ही साथ भारत इसलिए इस डील को होल्ड पर रखा था क्योंकि अगर भारत इस फाइटर जेट को रसिया से खरीदता है तो अमेरिका नाराज हो जाता, और अमेरिका से खरीदता है तो रसिया नाराज हो जाता। तो भारत ने इसीलिए इस डील को होल्ड पर रखा और भारत ने किसी से भी नहीं खरीदा था। अब इन दिनों भारत और अमेरिका यानी यूएस और इंडिया के रिश्तों में थोड़ी दरार आई है इस युद्ध के बाद। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, अमेरिका ने अपना पलटू रूप फिर से दिखा दिया है, क्योंकि वो पलटू देश है। वो दिखाता तो ऐसे है कि भारत का मित्र है, लेकिन समय आने पर भारत की पीठ में छुरा भोंक देता है। इसीलिए अब साफ साफ हो गया है कि भारत अमेरिका का फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, और यह भी क्लियर हो गया है कि भारत रशिया द्वारा विकसित सुकोई 57 फाइटर जेट ही खरीदेगा। अब बात कर लेते हैं कि सुकोई 57 फाइटर जेट है, इसकी खूबियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, भारत इसे क्यों लेना चाहता है। एक ही फाइटर जेट की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। भाई भारत 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा जब एक ही पीस में, एक ही फाइटर जेट में, तो उसमें बहुत ज़्यादा खूबियां होंगी, तो उनको बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ये रहा आपका फिगर सुकोई 57 फाइटर जेट। सुकोई 57 फाइटर जेट, ये रहा दुश्मन का रडार। अब इस रडार को पता चल जाता है कि दुश्मन आ रहा है, तो ये अपनी मिसाइल से हमारे फाइटर जेट को हिट कर सकता था। तीसरी और चौथी पीढ़ी के विमानों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये रडार जो है इसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो विमान है, फाइटर जेट है, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया हुआ है। इस पे कोई ऐसी कोटिंग या कवरिंग कर दी गई है, या तो रबड़ की हो सकती है, सेमीकंडक्टर की, ताकि ये दुश्मन की पकड़ में न आ पाए। ये तो बात रही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। साथ ही साथ यह जो फाइटर जेट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है और इंटीग्रेटेड सेंसर से भी लैस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये जो जमाना चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी वही चीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली तरीके से काम करती है। ऑटोमेटिकली भी है सर ये? जी हाँ बिल्कुल। यह जो सुकोई 57 फाइटर जेट है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है।
जब ये फाइटर जेट अपने एयरबेस में खड़ा होता है, मान लीजिए एयरबेस में, किसी भी एयरबेस में खड़ा है, मान लीजिए पठानकोट एयरबेस में खड़ा है, भारत के अंदर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, बंद खड़ा हुआ है, ये तब भी दुश्मन पर निगरानी रखने में सक्षम है। ये बैठा बैठा भी दुश्मन के रडार, उसकी लोकेशंस, उसके एयरबेस को ट्रेस करता रहता है, क्योंकि भैया इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, साथ ही साथ इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं और इसके अंदर 6 रडार भी लगाए गए हैं जो कि एक साथ ही 60 यानी 60 टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। यानी एक साथ ही ये दुश्मन के 60 टारगेट्स को देख सकता है, ट्रेस कर सकता है, इसीलिए इसमें 6 रडारों का प्रयोग किया हुआ है। सबसे पहली बात, इसमें AI टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 6 रडार लगे हैं, इंटीग्रेटेड सेंसर है। और क्या खूबी है इसकी? इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये 3500 किलोमीटर के एरिया रेंज में, यानी 3500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यानी इसकी जो मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर तक ये मार सकता है, यानी भारत में ही उड़ रहा है, भारत से ही 3500 किलोमीटर तक हिट कर सकता है टारगेट को ट्रेस करके, क्योंकि इसमें स्वयं के रडार लगे हुए हैं। दूसरा क्या है कि इसकी स्पीड जो है, उड़ने की रफ्तार जो है 1800 किलोमीटर प्रति घंटे, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। तो समझ लीजिए किसी भी भारत के एयरबेस पे बैठा हुआ है और इसे पता चले कि दुश्मन का हमला हो रहा है, तो कितनी तेज गति से अंतरिक्ष की तरफ जाएगा और 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। और क्या इसका फीचर है, इसकी हाइट, यानी ये कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, वो भी तो बहुत जरूरी होता है ना किसी फाइटर जेट के लिए। जो जितना ऊंचा उड़ेगा वो उतना ही रडार की पकड़ में कम आएगा, ठीक है ना। या तो बिल्कुल नीचा उड़े कोई चीज, या बिल्कुल ऊंचा उड़े, तो वो रडार की पकड़ में कम आते हैं, ठीक है ना। तो ये भैया 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, 66,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ने में सक्षम है। मतलब कि 66,000 फीट अंतरिक्ष की तरफ उड़ता है ऊंचाई पर है। दूसरा क्या है कि ये कितना वेट ले जा सकता है, कितना गोला बारूद मिसाइल एक साथ ले जा सकता है। 7 से 8 क्विंटल मिसाइल यानी कि परमाणु बम ले जा सकता है, 7 से 8 क्विंटल परमाणु बम मिसाइल ले जा सकता है, साथ में एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने में भी सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी ब्रह्मोस, स्टार, ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। स्टार पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, परीक्षण चल रहे हैं स्टार मिसाइल पर। ब्रह्मोस आपकी तैयार मिसाइल है हाइपरसोनिक। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत की सबसे ज्यादा विकसित उन्नत किस्म की मिसाइल है, जो कि दुश्मन को कहीं से भी हिट कर सकती है और वो रडार की पकड़ में भी नहीं आती है, उस मिसाइल को दागने में सक्षम है। साथ में इसमें मैंने आपको बताया AIT टेक्नोलॉजी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, और क्या है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया हुआ है। यानी दुश्मन के रडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे टकराएंगी तो सही, लेकिन वापस मैसेज नहीं देंगी। भाई वापस आना भी तो जरूरी है, तभी तो कोई रडार किसी वस्तु का पता लगा पाएगा, क्योंकि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। जब ये वापस ही नहीं आई, इसी में एब्जॉर्ब हो गई, तो दुश्मन को लगेगा कि कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे फाइटर जेट को दुश्मन के रडार का लोकेशन मिल जाएगा, और जब दुश्मन के रडार की लोकेशन हमारे फाइटर जेट को पता चल जाएगी, तो हमारा फाइटर जेट यहीं से ही अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते दुश्मन की पकड़ में बिना आए मिसाइल लॉन्च करके इस रडार को हिट कर सकता है। जब रडार ही उड़ जाएगा तो वो देश अपने आप ही घुटने टेक देगा, क्योंकि रडार भैया अहम भूमिका निभाता है किसी भी युद्ध में, क्योंकि रडार से ही दुश्मन की मिसाइल और फाइटर जेट को पकड़ा जा सकता है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सेंसर भी है इसमें। इंटीग्रेटेड सेंसर का मतलब जब ये बैठा हुआ है अपने देश में ही शांति में, तब ये दुश्मन के टारगेट को ट्रेस करता रहता है। और खूबियां क्या है कि ये वर्टिकल उड़ता है, वर्टिकल इस तरीके से। आपने आमतौर पर फाइटर जेट या एरोप्लेन को ऐसे उड़ता देखा होगा, इस तरीके से ही तो उड़ते हैं, इस तरीके से, लेकिन ये वर्टिकली उड़ता है। जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है भाई, ये आपने देखा होगा कि इस तरीके से उड़ता है, ऐसे ऐसे,
लेकिन ये जो फाइटर जेट है सुखोई 57 और उन्नत किस्म के जो फाइटर जेट होते हैं वो वर्टिकल उड़ने में सक्षम होते हैं, यानी ऊपर की तरफ एकदम से वर्टिकल, और कलाबाजी करने में भी सक्षम होते हैं, यानी कि वर्टिकल उड़ते उड़ते कलाबाजी करने से फायदा क्या होता है कि जी फाइटर जेट को एकदम से कलाबाजी करने से अंतरिक्ष में वो पकड़ में कम आ पाता है और मिसाइल अच्छे से दाग पाता है। ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबर जानने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि भाई आने वाले दिनों में डीआरडीओ जो भी डेवलपमेंट करेगा और जो भी कुछ कर चुका है उन सभी डेवलपमेंट पे, उन सभी प्रोजेक्ट्स पे हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।